शुभ काम में कभी देर न भली, संत कबीरा दास से ये प्रेरणा मिली। प्रेरणा से याद मिशन प्रेरणा आया, जिसे सफल करने का बीड़ा है उठाया। ये जो मिशन प्रेरणा है, सुंदर सी योजना है। इस योजना से तो हमें सबको जोड़ना है, हमें सबको जोड़ना है। वह मिशन जिसके अंतर्गत बेसिक एजुकेशन को मजबूत करना है, यह मिशन ही मिशन प्रेरणा है। हो बेसिक शिक्षा सही तो सब कुछ सही, गर ये ना सही तो कुछ भी नहीं। मन में पीड़ा ज्योति अशोका ने कही, ये शिक्षा भटक जाए ना कहीं। बेसिक शिक्षा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मिशन प्रेरणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, कोरोना के संकट काल में बच्चों को रूबरू पढ़ाना संभव नहीं है। अतः माह अप्रैल 2020 से मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। 3 जुलाई 2021 को माननीय महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 5 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश प्राप्त हुआ है। फेज 5 में लगभग फेज 4 की ही चीजें हैं। ई पाठशाला फेज 5 को भी 5 बिंदुओं के तहत स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, शैक्षणिक सामग्री का प्रेषण। नंबर 2, अभ्यास एवं प्रश्नोत्तरी। नंबर 3, ऑनलाइन क्विज। नंबर 4, अध्यापक, अभिभावक तथा प्रेरणा साथी। नंबर 5, मोहल्ला कक्षाओं का संचालन। चलो इन बिंदुओं को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। नंबर 1, शैक्षणिक सामग्री का प्रेषण। ई पाठशाला के तहत शैक्षणिक सामग्री को विभिन्न माध्यमों के द्वारा भेजा जाता रहा है। बात करते हैं व्हाट्सएप के बारे में। कक्षावार, विषयवार, हर एक रविवार 10 बजे सुबह यार व्हाट्सएप पे होके सवार। शैक्षणिक सामग्री मिलती है सप्ताहवार। इसके अतिरिक्त आओ सीखें अंग्रेजी एपिसोड भी संचालित है। सीखें अंग्रेजी भी जिसमें है और बहुत कुछ भी इसमें है। अब दूरदर्शन की बात करें। 1 बजे तक 9 बजे से डीडी यूपी देख मजे से, ऐसा ये रंग लाएगा हर बच्चा संग गाएगा। चाहो तो इन पंक्तियों को बच्चों को भी रटा सकते हो, ताकि उन्हें दूरदर्शन कार्यक्रमों का ध्यान रहे। दोस्तों, डीडी यानी दूरदर्शन पर आने वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों के YouTube लिंक भी उपलब्ध हैं। बच्चा जब चाहे, जितनी बार चाहे इन कार्यक्रमों को देख सकता है। दूरदर्शन जो होत पढ़ाई, YouTube लिंक से मिल जाई। YouTube डीडी दोनों से ही बच्चों की है होत भलाई। साथियों, अब हम बात करते हैं बिंदु नंबर 2, अभ्यास एवं प्रश्नोत्तरी। पढ़ाई का एहसास हो, प्रश्नोत्तरी अभ्यास हो। एक शिक्षक के जीवन में बच्चा ही बस खास हो। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को प्रेरणा लक्ष्य ऐप
व रीड अलोंग ऐप पर अभ्यास कराना है और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की दीक्षा ऐप के माध्यम से विषयवार पढ़ाई कराई जानी है व साथ साथ आकलन किया जाना है। साथियों, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री से बच्चों एवं अभिभावकों को जागरूक किया जाए। दोस्तों, अब हम लेते हैं बिंदु नंबर 3, ऑनलाइन क्विज। व्हाट्सएप पर ही प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता संबंधित सामग्री भी भेजी जा रही है। हर एक शनिवार व्हाट्सएप के द्वारा क्विज भी आती है, बेहद ही मजेदार। प्रेरणा लक्ष्य ऐप के माध्यम से स्पॉट असेसमेंट किया जाए। कक्षा 1 व 2 के बच्चों का, कक्षा 3, 4 व 5 के बच्चों का तथा कक्षा 6, 7 व 8 के बच्चों का स्क्रीन पर दिए गए क्विज लिंक के द्वारा परीक्षण किया जाए। दोस्तों, अब हम लेते हैं बिंदु नंबर 4, अध्यापक, अभिभावक तथा प्रेरणा साथी। प्रतिदिन अनिवार्य रूप से अभिभावकों से संवाद किया जाए। प्रत्येक सप्ताह क्रमवार अभिभावकों को विद्यालय बुलाया जाए ताकि छात्र हित में ई पाठशाला को लेकर शिक्षकों व अभिभावकों के बीच एक अच्छा तालमेल स्थापित हो सके। सभी के स्मार्टफोन में तीनों एप्लीकेशंस इंस्टॉल हों और सभी को ई पाठशाला की पूर्ण समझ हो। दोस्तों, आज की परिस्थिति में बच्चों की पढ़ाई का सहारा ई पाठशाला है और यह ई पाठशाला रूपी बिल्डिंग 3 स्तंभ यानी 3 पिलर्स अध्यापक, अभिभावक व प्रेरणा साथी पर टिकी है। प्रेरणा साथी के बारे में इससे पहली वीडियो में काफी कुछ बताया जा चुका है। निष्कर्ष यह निकलता है कि चाहे शिक्षक हो, चाहे प्रेरणा साथी हो, चाहे अभिभावक हो, सभी को आपस में एक उचित तालमेल बनाकर छात्र हित में चलाए गए ई पाठशाला कार्यक्रम में पूरे तन मन से जुट जाना है। अभिभावक, शिक्षक, प्रेरक साथी शिक्षा दिए कि बन जाए बाती, तब होगा एक अजब उजाला, हो सफल उठेगी ई पाठशाला। अब हम बिंदु नंबर 5 लेते हैं, मोहल्ला कक्षाओं का संचालन। शासन की मंशा है कि छात्र हित में हम अध्यापक लोग मोहल्ला वार जाकर के मोहल्ला के सीमित बच्चों की कक्षा चलाएं। यही है मोहल्ला कक्षाओं का संचालन। मोहल्ला कक्षा का संचालन निष्ठा पूर्वक हो अनुपालन। प्रेरणा साथी, ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंध समिति व अभिभावक आदि के सहयोग से मोहल्ले में सार्वजनिक स्थान पर मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना है। चुने कोई सार्वजनिक स्थान, कोविड का भी रखना ध्यान, वहीं करो फिर ऐसी पढ़ाई, सब कहें वाह क्या धूम मचाई। शिक्षण योजना के अनुसार गतिविधियां, दिनचर्या से संबंधित क्रियाकलाप तथा विषय वस्तु पर आधारित कार्य कराए जाएं। शिक्षण हो गतिविधि आधारित, दिनचर्या विषय वस्तु प्रस्तावित। मोहल्ला कक्षाओं में पोस्टर्स व ई पाठशाला के अंतर्गत प्राप्त शैक्षणिक सामग्री के साथ साथ पाठ्य पुस्तकों व अभ्यास पुस्तिकाओं को भी शामिल किया जाए। भरी हुई उमंग तरंग हो, ई लर्निंग सामग्री संग हो, पाठ्य पुस्तक अभ्यास पुस्तिका भरा हुआ इन सब का रंग हो। मोहल्ला कक्षा के पश्चात विद्यालय में आकर अगले दिन की कार्य योजना बनाई जाए। जिन अभिभावकों के द्वारा बच्चों को मोहल्ला कक्षाओं में नहीं भेजा जा रहा है, ऐसे परिवारों को चिन्हित कर काउंसलिंग किया जाए। साथियों, ये थे ई पाठशाला फेज 5 के 5 महत्वपूर्ण बिंदु।
अब बात करते हैं ई पाठशाला में शिक्षक की क्या भूमिका है। शैक्षिक सामग्री के संबंध में प्रेरणा साथी व अभिभावकों की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करें। बच्चों की पढ़ाई, अभ्यास कार्य व समस्याओं के संबंध में अभिभावकों से संपर्क साधा जाए। साप्ताहिक कैलेंडर के अनुसार शैक्षणिक सामग्री का प्रेषण करें। अभिभावक व बच्चों से किस विषय पर वार्ता करनी है, इसकी कार्य योजना शिक्षक डायरी में दर्ज करें। इस हेतु आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका एवं समृद्ध हस्त पुस्तिका में दी गई शिक्षण विधा को कार्य योजना में सम्मिलित करें। पाठ्य पुस्तकों में दिए गए QR कोड को स्कैन करके अध्ययन करने हेतु प्रेरित करें। प्रेरणा लक्ष्य व प्रेरणा सूची की भी पूरी जानकारी दी जाए। ई पाठशाला का आउटरीच बढ़ाने व प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ग्राम प्रधान, सदस्य मेंबर्स, सभासद तथा SMC आदि का सहयोग प्राप्त किया जाए। ई पाठशाला में दिव्यांग बच्चों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर कार्य को डॉक्यूमेंटेड रखें। साथियों, अब मैं अपनी ओर से कुछ कहना चाहता हूँ। हम मानते हैं कि कुछ समस्याएं निश्चित रूप से आ रही होंगी, परंतु हम हाथ पे हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि मासूम बच्चों की जिंदगी का सवाल है। हमारे द्वारा किया गया प्रयास बहुत कुछ कर सकता है। बस जरूरत है एक संकल्प के साथ ऊर्जावान होकर सकारात्मक रूप से काम करने की। हम बच्चों के हित में आने वाली हर योजना पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बच्चों के हित में कुछ बेहतर और बेहतर हो, इसके लिए अपने विवेक का प्रयोग करें। यह विवेक ही हम मास्टरों की मास्टर की है। हमें अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है। आती अब ये नींद नहीं है, प्रभु से उम्मीद यही है। मेरे इन नौनिहालों का, मासूम भोले भालों का, अब तो कुछ भगवान करो, फिर से सब सामान्य करो, फिर से सब सामान्य। जय भारत। मेरे अजीज दोस्त डॉक्टर HL सिंह राहुल व SRG गौतम बुद्ध नगर श्री अशोक कुमार जी का विशेष योगदान रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना अशोका भाटी, ARP गौतम बुद्ध नगर।